जगद्गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री मुक्ताचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतु की ऐसी कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का विचार करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय के विचार के प्रसंग में भगवान परमात्मा ने यह जो कहा कि मैं तुझे विज्ञान से ज्ञान बताऊंगा जिसके जानने से कुछ भी जानना अवशिष्ट नहीं रहता। तो श्री ज्ञानोदय के कथन के अनुसार इथे विज्ञानी काय करावे ऐसे घ्यायची जरी मनोभावे कृपया आधी जानावे त्याची लागे। इस विज्ञान को जानने से क्या लाभ उनके अनुसार क्या लाभ। तो यहाँ पर विज्ञान उधर प्रपंच का वाचक इसलिए उधर संगति बताएंगे, यहाँ का देखेंगे तो पिछड़ी होगी। भाष्य का जो हम विचार है भाष्य के अनुसार देख लेते हैं। यहाँ पर प्रारंभ में दो प्रकार की प्रकृति बताई और दो प्रकार की प्रकृति से ही यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। यह कथन इसलिए मेरे से कोई भी अलग नहीं है, मुझ में ही यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। जैसे सूत्र में मणियों के समुदाय ओतप्रोत हुआ करते हैं, उसी तरह यह दृष्टांत दिया। अब किस किस में कौन कौन
आप में ओतप्रोत है। यह एक संदेह हुआ तो पहले कुछ पदार्थों का कथन किया। जल में मैं रस रूप से ओतप्रोत हूँ, चंद्र और सूर्य में मैं प्रभा हूँ, अर्थात मुझ प्रभा में चंद्र सूर्य ओतप्रोत है। ऐसा उल्टा अर्थ है। प्रणव, सभी वेदों में मैं प्रणव हूँ, अर्थात जो सार होता है ना, सार में स्थूल पदार्थ ओतप्रोत कहा जाता है। इसलिए ओंकार में सर्ववेद ओतप्रोत है। शब्द में आकाश, पुरुषत्व में मनुष्य ओतप्रोत है, यह बताया गया। एक तरह से संक्षेप से यहाँ पर विभूतियों को आहिर्पण किया हुआ है और आगे बताते देखिए श्लोक संख्या 9। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु भगवान कहते हैं पुण्य गंध, पवित्र गंध माने सुगंध। पृथिव्यां सुगंध अहमस्मि, पृथ्वी में सुगंधमय अर्थात गंधरूप मुझ में यह पृथ्वी ओतप्रोत है। च और विभावसो तेज अस्मि, विभावस अर्थात अग्नि, विभावसो अग्नौ तेज अहम अस्मि, अग्नि में तेज मैं। दूसरा सर्वभूतेषु जीवनम, सभी भूतों में जीवनमय। तो जीवन रूप मुझ में सभी भूत ओतप्रोत है। तपश्चास्मि तपस्विषु, और तपस्वियों में तपमय अर्थात तपस्वी, तप में तप रूप मुझ में सभी तपस्वी ओतप्रोत है। यह अर्थ हुआ। देखिए भाष्य। पुण्य सुरभि गंध, पुण्य गंध अर्थात सुरभि गंध सुगंध। पृथ्व्यांच अहम, पृथ्वी में सुरभि गंध सुगंधमय हूँ। यह अर्थ। इसका तात्पर्य अर्थ क्या है? तस्मिन मयि गंध होते, उस मुझ गंध रूप में पृथ्वी प्रोता, पृथ्वी ओतप्रोत है। जैसे है तो उस मनियों में डोरा रहता है, मनियों में डोरा है, ऐसा होने पर भी
उस दोहरे में मणिवत कहे जाते हैं। वैसे ही यह परमात्मा सब में है, अर्थात परमात्मा में सब ओतप्रोत है, यह समझना है। पुण्यत्वं गंधस्य स्वभावतः एव पृथिव्यां दर्शनम। गंध में पुण्यत्व अर्थात सुगंधत्व स्वभावतः है, क्योंकि पृथिव्यां दर्शनम, पृथ्वी में गंध सुगंधित्व स्वरूपतः ही देखा गया है। अबादिषु रसादे पुण्यत्वोपलक्षणार्थम। अबादियों में अर्थात जल इत्यादियों में रस इत्यादि का पुण्यत्व के उपलक्षण के लिए यहाँ पर पुण्य शब्द दिए। जहाँ पर भी जल शब्द वगैरह लिखा है, यहाँ पर भी जल में रस भी लेना है, लेकिन सुरस शब्द भी लेना है, सुष्टु शोभन शब्द, क्योंकि अच्छे शब्द ये भगवत रूप है। गाली भगवत रूप नहीं है, खराब शब्द भगवत रूप नहीं है। कुरस अब सुरारस पी लेंगे कोई, वो भगवत रूप नहीं है। इसलिए पवित्र रस ये बताने के लिए पुण्य सब के उपलक्षण के लिए, अर्थात सब में पुण्य शब्द का अनुयोग और विनियोग हमें करना चाहिए। अपुण्यत्वं तु गंधादिना, गंध इत्यादियों में अपुण्यत्व है, लेकिन अपुण्यत्व किस स्थिति से है? कद अविद्या अधर्माद्यपेक्षम संसारिणां भूत विशेष संसर्ग निमित्तं भवति। कहा कि गंध इत्यादियों में अपुण्यत्व दुर्गंधत्व आता है। इसके कारण अविद्या एक, दूसरा अधर्मादियों के अपेक्षा से संसारी जीवों में भूत विशेष संसर्ग निमित्त, विशेष भूतों के संसर्ग के कारण, संबंध के कारण इसमें दुर्गंधत्व आता है। आगे लिखा तेजश्चास्मि दीप्तिश्चास्मि, मैं तेज हूँ, मैं दीप्ति हूँ अर्थात प्रकाश हूँ। किसमें? का विभाव वसो अर्थात अग्नि में मैं तेज हूँ। तथा जीवनम सर्वभूतेषु, उसी प्रकार सभी भूतों में जीवन में, जीवन अर्थात कौन? येन जीवन्ति सर्वाणि भूतानि तज्जीवनम, जिसके द्वारा सभी प्राणी जीते हैं उसे कहते हैं जीवन। समझ लो प्राण, ये मैं हूं। तपश्चास्मि तपस्वी, तपियों में, यहाँ पर दूसरा भी अर्थ टीका में लिखा है अन्न रस, अमृत, उस अन्न रस के द्वारा सभी भूत जीते हैं। देखा जीवन अन्न में, तो यहाँ पर जीवन मैं हूँ, तस्मिन् तपसी मयि
तपस्विनः प्रोता, उस तपरूप मुझ में सभी तपस्वी ओतप्रोत है। देखिए अब अब ये देखिए अब आगे बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे पार्थ सर्वभूतानां सनातनं बीजं मां विद्धि बुद्धिमतां बुद्धिः अस्मि तेजस्विनाम् अहं तेजः। अर्थ हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, सर्वभूतानां अर्थात सर्वेषां प्राणिनां सभी प्राणियों का सनातनम चिरंतन नित्य होने वाला बीजम मां विद्धि, बीज मुझे समझो, नित्य होने वाला बीज मैं हूं, ऐसा समझ। अच्छा, बुद्धिमताम बुद्धि अस्मि, बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूं। तेजस्विनाम अहम तेजः, तेजस्वियों में मैं तेज हूं। बीजम प्ररोह कारण, बीज क्या चीज है? प्ररोह, बढ़ने का कारण। मां विद्धि, सभी भूतों का बीज मुझे समझो। ये बात सनातनम, क्या लिखा है? सनातन। सनातन शब्द का अर्थ है चिरंतन, निरंतर होने वाला बीज मुझे समझो। सनक, सनक और ये सभी शब्द नित्य अर्थ वाले, और आगे चिरम समानार्थ वाले, और आगे तुल प्रत्यय होकर उसे तुट आगम करके चिरंतन सनातन निरंतर होने वाला यह अर्थ होता है। किंच बुद्धिमय का बुद्धि का अर्थ किया विवेक शक्ति अंतःकरण से, अंतःकरण की जो विवेक करने की शक्ति है, चैतन्य का अभिव्यंजक, तत्व निश्चय का सामर्थ्य, आनंद गृह में लिखा तत्व निश्चय का सामर्थ्यमय, बुद्धिमताम बुद्धिमानों में बुद्धिमय, अर्थात बुद्धिमताम का अर्थ किया विवेक शक्तिमताम, विवेक शक्ति वाले जो लोग हैं उनमें मैं बुद्धि हूं। तेज, धनोधन तेज अर्थात प्रगल्भता। ये प्रगल्भता क्या चीज है? किसमें रहता है तेज? कहते तद्वताम तेजस्वी नाम अहम तेज, तेजस्वियों में मैं तेज हूं। प्रगल्भत्व क्या चीज है? आनंद गृह में लिखा तद्धि प्रागल्भ्यम, अंतिम है कुछ लोग की तद्धि प्रागल्भ्यम यत् पराविभव सामर्थ्य,
वही प्रगल्भता है जो दूसरों को दबाने में समर्थ है, दूसरों के द्वारा जिसका धारण नहीं किया जा सकता, दूसरे लोग जिसके कारण दबते हैं, ऐसा तेज वह मैं हूं। प्रागल्भ्य वाले लोग तेजस्वी एखादा तेजस्वी का कोई एक शब्द बोलने लगा जिसको देखकर ही मनुष्य दबते हैं, डरते हैं। पूर्व में हम लोग देखते थे गुरुवर्या में गुले बाबा थे, उनको केवल देखने से ही मनुष्य दब जाता था, अर्थात अपनी नजरों से नजर भी मिलाने के लिए समर्थ न होते थे। पाठ में कोई थे पर कुछ नहीं लगता था, क्योंकि पाठ तो पढ़ते थे ही थे, लेकिन बाद में कभी उनके कमरे में जाए तो उसने उन्होंने देखा तो उन्हें देख करके प्रणाम करता था और चला जाता था। यानी उतना ज्ञान का तेज, तप का तेज ये उनमें रहता था। इसे तेजस्वी कहते हैं। तेज अर्थात केवल चेहरा चमकना, इसे नहीं कहते। वो तो कांति है, वो है, लेकिन उतना वो नहीं। कोई फारम लवली लगा करके चेहरा चमकाता है, उसको थोड़े ही कहेंगे। कोई ब्यूटी पार्लर में जाकर देखें, बलम बलवतां चाहं, बलम बलवतां चाहं, कामराग विवर्जितं, धर्माविरुद्धो भूतेषु, कामोऽस्मि भरतर्षभ। देखिए, काम बलवतां कामराग विवर्जितम बलम अहम। भरतर्षभ पहले रखा है, भरतर्षभ बलवतां कामराग विवर्जितम बलम अहम, भूतेषु धर्माविरुद्धः कामः अस्मि, अहम अस्मि। अर्थ हे भरतर्षभ, भरत कुल में भरत कुल है, और वृषभ शब्द दिया। वृषभ अर्थात बैल, तो भरत कुल में बैल, क्या अर्जुन कुल का संबोधन ठीक रहेगा? नहीं, क्योंकि वृषभ यह धर्म का प्रतीक है। बैल धर्म के 4 पैर, भागवत में सुने होंगे, बैल का रूप में था। तो यहाँ पर धर्म के अर्थात धर्म, यह बैल धर्म का प्रतीक है। इसलिए सभी जानवरों में बैल श्रेष्ठ है धर्म का प्रतीक होने से। तो उस धर्म के प्रतीकत्व में यह ऋषभ शब्द श्रेष्ठत्व का बोधक हो जाता है। अब श्रेष्ठत्व का बोधक होगा तो ऋषभाणाम श्रेष्ठ ऋषभ, भरताणाम ऋषभ, भरतों में श्रेष्ठ, अर्थात हे भरत कुल में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवताम बलम अहम, बलवानों में बल में हो। लेकिन कैसा? काम राग विवर्जितम, काम नहीं है, किसी में बल होता है। आजकल
सीरियल इत्यादियों में जो विषयों के अश्लील चित्र दिखाते हैं और जो विषय होता है वही बलवान है अन्य की अपेक्षा से दिखाते हैं। जो अन्य प्रेम कहानी में तो ये ऐसे बल यदि विषयों की प्राप्ति के लिए हमारे अंतःकरण में एक आधा बल होगा तो हम बोलेंगे ये बल है, तो भगवान बोलते हैं ऐसा बल विषयों की आशा से युक्त बल वो मैं नहीं। फिर काम वासना से रहित, आसक्ति से रहित, राग से रहित जो बल हूँ वो बल में हूँ, अर्थात ब्रह्मचर्य का बल वह मैं हूँ। ये ब्रह्मचर्य का बल वो भगवान की शक्ति है, वो भगवान की विभूति है, उसमें बलवान लोग ओतप्रोत रहते हैं। दूसरा, और काम अब किया काम आप नहीं हो, काम भी मैं हूँ, लेकिन धर्माविरुद्ध भूतेषु धर्माविरुद्ध काम प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध काम, विरुद्ध काम नहीं, धर्म के अनुसार चलने वाला था। गुरुदेव बाबा विठ्ठल पंत इनका उदाहरण देते थे, ज्ञानोदय के माता पिता का उदाहरण। ये धर्म के अविरुद्ध काम वह मेरी विभूति है, इसलिए ऐसी श्रेष्ठ संतान होती है ये उनका कहना था। लेकिन धर्म का अनुसरण करके चलने वाला काम वह भगवान की विभूति है, अर्थात यह काम कहते भगवान मैं हूँ। देखिए बस बलम, बलम सामर्थ्य अर्थात ओजः बलवता अहम अस्मि, मैं बलवानों में सामर्थ्य हूँ, बलवानों में ओज मैं हूँ। तच्च बलम काम राग वर्जितम, और वह बल कौन? शरीर की पटुता, शरीर में इंद्रिय की पटुता दोनों भी, शरीर में भी क्या होता है ना ऐसा तर जड़ नहीं रहता। शरीर में इंद्रियों की पटुता, इंद्रियां अच्छा काम करते हैं, वो क्यों? ये ब्रह्मचर्य के कारण है ना। तो ऐसा बल इंद्रिय की पटुता वो मैं हूं। काम राग विवर्जितम, कामश्च रागश्च काम रागो, काम और राग उनसे रे काम तृष्णा असन्निकृष्टेषु विषयेषु। काम क्या है? असन्निकृष्ट, संबंधित विषय नहीं है, दूर विषय है, उसमें अपनी तृष्णा रहना, ये विषय मुझे कब प्राप्त होगा, मैं कब इसे प्राप्त करूं, यह अंतःकरण में लालसा रहना, यह काम। राग रंजना अर्थात आसक्ति प्राप्तेषु विषयेषु, प्राप्त विषयों में आसक्ति। ये यालिक्य टीका में सति बले श्रेयादि विशेषु कामरागो भवता, बल होने पर स्त्री इत्यादि विषयों में तृष्णा और आसक्ति होती है, लेकिन तृष्णा रागयो बलम कारणम, तृष्णा राग का बल कारण होता है, लेकिन मुख्य कारण तो उनमें कौन होता है? अज्ञान ही। नीचे की टीका में लिखा है भाष्यार्थ में परम कारणम तो तयो अज्ञान में हो, उनमें आदि कारण अज्ञान ही है। इसलिए ऐसा बल में नहीं हूं, उससे रहित बल।
ताभ्याम काम रागाभ्याम विवर्जितम, उन काम और राग से रहित, देहादि धारण मात्रार्थम बलम, देहादियों के धारण के लिए जो बल सत्व हूँ है वह, न तो यद संसारी नाम तृष्णा राग कारणम, परंतु जो संसारियों के तृष्णा का और राग का कारण बल है वह मैं नहीं हूं। किंच धर्मा विरुद्ध, और धर्म से अविरुद्ध, धर्मेण शास्त्रार्थेन अविरुद्ध, धर्म से शास्त्रार्थ के साथ अविरुद्ध जो काम, यह प्राणीषु भूतेषु का, जो प्राणियों में भूतों में काम है वह है, यथा देह धारण मात्राद्यर्थ अश्नापानादि विषय, जैसे केवल देह धारण के लिए खान पान आदि विषय होता है, हाँ तद विषय काम नहीं हो, धर्म से विरुद्ध नहीं। स काम अस्मि, वह काम मैं हूँ, हे भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ। और अब ज्यादा बताने की अपेक्षा एक ही बार भगवान बता रहे हैं, एचैव सात्विका भावा, एचैव सात्विका भावा, राजसास्तामसाश्चये, एचैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये, मत्तैवेति तान् विद्धि, न त्वहं तेषु ते मयि। देखो ये च ये एव सात्विका भावा, ये राजसः च तामसः, ते मत्तः एव, अच्छा तेने मत्तः एव तान्, मत्तः एव इति तान् विद्धि। अहम तेषु न ते मयि, अर्थ ये सात्विका, जो सात्विक भाव है, पदार्थ है, राजसा, और जो राजस तामस पदार्थ है, भाव का अर्थ है पदार्थ, जो सात्विक पदार्थ राजस और तामस पदार्थ है, ते मत्त एव इति, वे मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, इति तान् विद्धि, ऐसे उनको समझो। अहम तेषु न, मैं उनमें नहीं रहता, ते मयि, वे मुझ में रहते, ठीक ना, मैं उनमें नहीं रहता, वे मुझ में रहते हैं, ठीक है। किंच, और एचैवेति, जो एचैव सात्विका, और जो सात्विक, सात्विक अर्थात सत्वगुण निर्वृता भावा, भावा माने पदार्थ, सत्वगुण से उत्पन्न हुए पदार्थ है, राजसा रजो निर्वृता, रजोगुण से उत्पन्न हुए पदार्थ है, तामसा तमोगुण से उत्पन्न हुए पदार्थ है। एक केचित् प्राणिनां स्वकर्मवशात् भावः जायन्ते, जो कोई भी प्राणिनां, प्राणियों के अपने कर्म के अनुसार पदार्थ उत्पन्न होते हैं,
तान्मत्था एव जायमाना इति एवं विद्धि। उन्हें मुझसे ही उत्पन्न होने वाले है ऐसा समझो। अन सर्वान समस्तान, उन सबको मुझसे ही उत्पन्न हुए है ऐसा समझो। यद्यपि ते मत्तो जायन्ते, यद्यपि वे मुझसे उत्पन्न होते हैं तो भी तथापि न त्वं तेषु, मैं उनमें नहीं रहता। तेषु तदधीनः तद्वशः, अर्थात उनमें नहीं रहता माने उनके अधीन में रहता, उनके वश में नहीं रहता। यथा संसारिणः, जैसे संसारी जीव इन पदार्थों के अधीन रहता है, वैसे ही मैं उन पदार्थों के अधीन नहीं रहता। फिर क्या होता है? ते मई, वे ही मुझ में रहते हैं, अर्थात वे मेरे अधीन है। मदवशा मदधीना इत्यर्थः, मेरे अधीन है, मेरे वशीभूत है, यह अर्थ है। एवं भूतम अपि परमेश्वर, यहाँ पर क्या हो गया? अभी तक सब कुछ जगत या मुझ में रहता है, मैं हूँ, मेरे अधीन सब कुछ है बताया। अब देखो, एवं भूतम परमेश्वरम, एवं भूतम अपि परमेश्वरम, इस प्रकार होने वाले जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, जो परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव वाला है। सर्वभूतात्मा, सभी भूतों का आत्मा है। निर्गुणम, निर्गुण है। संसार दोष बीज प्रदाह कारण, संसार के दोष बीजों को जलाने का कारण माम ना भी जानते, मुझे नहीं जानता। मैं ऐसा हूँ, नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूँ, सब भूतों का आत्मा हूँ, निर्गुण हूँ, सभी संसार के दोष बीजों को जलाने का कारण मैं, ऐसे मुझे न जानते नहीं है। लोग जानते, जगत नहीं जानता। इति अनुक्रोशम दर्शयति भगवान, इस प्रकार अपना आक्रोश भगवान व्यक्त कर रहे हैं। देखो, तच्च किन निमित्तम जगतो अज्ञानम इति, वह जगत का अज्ञान किसके कारण होता है? ऐसी शंका होने पर उसका उत्तर कहते हैं, न जानने का कारण क्या है? त्रिविर्गुणमयैर्भावै, त्रिगुणमयैर्भावै, त्रिभिः सर्वमिदं जगत्, एभिः सर्वमिदं जगत्, त्रिविर्गुणमयैर्भावै, त्रिभिः सर्वमिदं जगत्, त्रिविर्गुणमयैर्भावै, एभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति, मोहितं नाभिजानाति, मामेभ्यः परमव्ययम्, मामेभ्यः परमव्ययम्, मोहितं नाभिजानाति, मामेभ्यः परमव्ययम्, मोहितं नाभिजानाति, मामेभ्यः परमव्ययम्। तो देखो, त्रिभिः गुणमयैः भावैः, एभिः त्रिभिः गुणमयैः भावैः इदं सर्वं जगत् मोहितम,
इसलिए एभ्य परम अव्यय माम न अभिजानाति। अर्थ ये भी इन तीन गुण रूपी भावों के द्वारा इदम सर्वम जगत मोहितम, यह संपूर्ण जगत मोहित है। इसलिए एभ्य परम, इससे भिन्न, अव्यय माम, अविनाशी मुझको, है ना, जानता नहीं। बस त्रिभिः, तीन गुणमय, गुण विकार ही, गुणों के विकारों के द्वारा, राग द्वेष मोहादि प्रकार, राग द्वेष मोह इत्यादि प्रकार वाले गुणों के द्वारा पदार्थ यथोक्त ही, पदार्थों के द्वारा सर्वमिदं प्राणी जाति, सभी यह प्राणी समुदाय, जगत, संपूर्ण जगत मोहित हो गया। अर्थात किसको प्राप्त हो गया? अविवेकता में आपादित, अविवेकता को प्राप्त, विवेक रहितता को प्राप्त कराया गया है। सत, अविवेकता में आपादित हम सत, अविवेकता को प्राप्त होता हुआ ना भी जानती मांग, मुझे नहीं जानती, मैं कैसा हूँ? यथोक्तेभ्यो गुणेभ्यो परम, बताए गए गुणों से श्रेष्ठ, व्यतिरिक्तम, अलग विलक्षण से मुझे नहीं जानते। दृष्टांत यहाँ पर बताया, अव्यय रहित मैं हूँ। कैसे? जन्मादि सर्वभाव विकार वर्जितम, जन्म इत्यादि सभी भाव विकारों से रहित हूँ, सभी प्रकार से हानि से। अच्छा, मोहितम ना भी जानाति, व्यतिरिक्त विलक्षण अव्ययम वे रहितम, जो जन्मादि सर्व भाव विकार से रहित है, ऐसे मुझे ये सभी प्राणी नहीं जानते, यह कहा गया। अब इससे तैरना कैसे है ये हम देखेंगे कल। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।